हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेंटर क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के PYQ 2025 का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसमें हम आपको जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने हमारा जो पार्ट 1 है जिसमें MCQs और असेसन रीजन है वो नहीं देखा है तो कृपया करके सारे बच्चे उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख लें, जैसे आपके MCQs क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि जो हमारा CBSE बोर्ड एग्जाम है उसमें MCQ का वेटेज 20 मार्क्स का है, तो 20 जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी MCQ की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक सेकेंड चलिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक्सप्रेस द इक्वेशन 1/x - 1 अपॉन x - 2 = 3। तो जो इक्वेशन दी है उसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना होगा। उसके बाद बोला है एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे पहले आपको किस में लाना पड़ेगा, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आपको रूट भी फाइंड करना होगा। तो हम करते हैं स्टार्ट। पहले हमारा काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 1/x - 1/x - 2 = 3। अब बेटा देखो, जब हमारे पास क्या है, ओनली दो फ्रैक्शंस हैं, तो दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका क्या है, आप ये अपॉन में इस डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x - 2 माइनस x का इधर मल्टीप्लाई कर दो x अपॉन इनका आपस में मल्टीप्लाई, x का x करेंगे तो x², x का 2 - 2x = क्या आ जाएगा 3। तो ऊपर क्या होगा, माइनस का x है प्लस का x है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा -2/x² - 2x = 3। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, 1 का इधर से मल्टीप्लाई 3 का इधर से मल्टीप्लाई, तो 3x² - 6x = 2। 1 का इसमें करें तो माइनस का 2। अब इस -2 को इधर लाएंगे तो 3x² - 6x + 2 = 0। तो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला चुके। अब हमारा काम है रूट्स निकालना। क्या निकालना? रूट निकालना। तो रूट निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हम पहले निकाल लें। क्या निकाल लें? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हियर a = क्या होगा, x² के सामने जो नंबर होता है वो क्या होता है, a की वैल्यू, यानी ये a = 3, कॉमा x के सामने जो भी वैल्यू होती है वो होती है b की वैल्यू, तो b = -6। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू, यानी c की वैल्यू c = दे दिया है हमारा 3। क्या होगा 2। चलिए अब हमारे पास ये आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। अब बेटा एक बात कहूं, हम यहां से सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते थे, पर क्वाड्रेटिक जब फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कंफ्यूजिंग ज्यादा हो जाती है। तो पहले से क्या क्या थोड़ा काम पहले कर लो और बाकी बचा काम बाद में कर लेंगे। तो हम डिस्क्रिमिनेंट d = -6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2। तो -6 का स्क्वायर करें तो 36 और माइनस का आएगा 4 3 या 12, 12 2 या 24, यानी d = आएगा 36 में 12। d हमारी वैल्यू, d की वैल्यू जो आई है वो हमारी क्या आई है, 12 आई है। अब यहां से एक बात तो हमें क्लियर हो गई है, d की वैल्यू > 0 है, इसका मतलब हमारे पास तो जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। तो हम लगाते हैं x = अब करते हैं बाई क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट डी। अब हम यहाँ पर वैसे बी स्क्वायर माइनस फोर, ये चीज अंदर होती है इसके अंदर। अब हमने डी निकाल लिया है तो हम डी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो अपॉन में 2 है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो x इजकल टू माइनस 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 लग गया ये वाला, और b की वैल्यू -6 और पहले से है -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, क्या आएगा अंडर रूट में 12 अपॉन 2 इंटू 3। x इजकल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6 हो जाएगा। अब एक्चुअल में अब इन दोनों को प्लस माइनस कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार माइनस। एक सेकंड, ये इसमें से कुछ ये हो सकता है सॉल्व, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पर इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 3 2 जा 6, क्योंकि 12 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 का एक पेयर बन गया तो 2 आ जाएगा बाहर। और अब देखो यहाँ पर x इजकल टू, दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6, तो x इजकल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे और माइनस साइन लेंगे। अब लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने पर क्या आएगा हमारा x इजकल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3। हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि रूट वाले इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, अब ऐड नहीं कर पाएंगे तो डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब लेंगे निगेटिव साइन, अब लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। अब निगेटिव साइन लेंगे तो x इजकल टू क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो हमारा आ गया सेकेंड आंसर ये। तो हमारे x के दोनों रूट निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, रूट्स। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, सोल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इजकल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालने, रूट्स निकालने। चलिए निकालते हुए, देखो अगर सॉल्यूशन बोले या आपसे रूट्स बोले, दोनों कंडीशन में आपको रूट ही निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू की बात करें तो a इक्वल टू क्या है 4, और b इक्वल टू क्या है -9, और c इक्वल टू है +3। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या लगाते हैं, मैंने क्या बताया, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो d इक्वल टू होता है हियर नाउ लिखेंगे, नाउ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू -9 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 3, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48। अब 48 माइनस करूंगा 33, क्या आएगा, d की वैल्यू क्या निकल के आई है 33। अब आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी d की वैल्यू 0 से ज्यादा है। अगर d, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी जो x की वैल्यू दोनों अलग अलग निकल के आई थी, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगे। अब हम यूज करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब लिखेंगे y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 माइनस -9 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 8।
अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। वो ये वाले क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस माइनस दो साइन एक साथ में नहीं लग सकते, तो मैं क्या करूंगा, अभी प्लस ले लूंगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और तो x इक्वल टू 9 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 8, ये हो गया x की एक रूट। दूसरा टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 9 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 8। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दूसरे के बाद। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी सेम उसी तरीके से करना है आपको। पहले a की वैल्यू, तो हम जो a की वैल्यू है a इक्वल टू है अंडर रूट 3, और b की वैल्यू है 10, और c की वैल्यू है 7 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट 3। 10 का स्क्वायर होता है 100, और माइनस, देखो यहाँ पर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 28 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 94, क्या आएगा 94। तो 3 8 24, 2 6 2 8 84, सॉरी क्या आएगा 84, तो यहाँ रखेंगे 84। अब हमारा 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। डी की वैल्यू हमारी आ गई है क्या, 16। यहाँ पर भी जो वैल्यू डी की आई है वो क्या आई है, जो डी की वैल्यू हमारी आई है वो आई है 16, यानी डी 0 से ज्यादा। अगर 0 से आधा ज्यादा आई है तो हमारी जो वैल्यू आएगी x की, दोनों वैल्यूज अलग अलग होगी। चलिए y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक क्यों, मतलब क्वाड्रेटिक है मतलब फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। अब हमारा क्या है, माइनस क्या आ रहा है, माइनस b, तो माइनस पहले से लगा है, और ये 10 है प्लस का, तो 10 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है हमें, प्लस माइनस यहां पर अंडर रूट 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है रूट 3, क्या है रूट 3। अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो माइनस 10, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3। इसको हम यही छोड़ते हैं और इससे आगे हम प्लस और माइनस साइन लेते हैं। अब लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3, तो क्या आएगा, तो 10 में से 4 तो माइनस का 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 3 जा। अब x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया है। अपॉन में रूट वाला नंबर नहीं लिखा जाता, रैशनलाइजेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो लिखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, x इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। हमारी एक x की वैल्यू निकल आई है, दूसरी x की वैल्यू निकालते हैं। अब लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव। अब आपने नेगेटिव साइन ले लिया, क्या ले लिया, नेगेटिव साइन,
क्योंकि आपको पॉजिटिव साइन लेने पर हमारा आया है x माइनस रूट थ्री और नेगेटिव साइन लेने पर क्या आएगा चेक करते हैं। तो x इजक्वल टू -10 - 4 अपॉन 2 अंडर रूट थ्री। अब क्या होगा देखो, x इजक्वल टू -14 अपॉन 2 अंडर रूट थ्री, 2 का डिवाइड करें तो 7, तो x इजक्वल टू -7 अपॉन रूट थ्री। अब क्या करें वही रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन डी डिनोमिनेटर। रूट थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो x इजक्वल टू -7 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री का रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो हमारे जो रूट से आए हैं दो, एक आया है हमारा -√3, दूसरा आया है -7√3/3। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको शो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अबाउट इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक कंडीशन ध्यान रख लो, d इक्वल टू 0, यानी जब रूट सेम होंगे तो सेम रूट जब ही आते हैं जब वो स्क्वायर हो, क्या हो, स्क्वायर हो। तो मैं अगर d इक्वल टू यहाँ पर आ जाए 0, d इक्वल टू आ जाए 0, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है। तो चेक करते हैं पहले हम कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो पहले वही काम करना है, क्योंकि a इक्वल टू हमारा क्या है, पी स्क्वायर, क्योंकि x के सामने क्या है, पी स्क्वायर, कॉमा b इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि x के सामने ये पूरा है, क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और हमारा c इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस का क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते थे वैसे ही हमारा a वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो b की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद थोड़ा और करते हैं। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो p की पावर क्या आएगी, 2 की पावर, p की पावर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, p की पावर 2 की पावर 2 प्लस इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो q की पावर 2 की होल पावर 2, माइनस लगाए तो माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई, 2p स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर का इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस q का स्क्वायर करेंगे तो q की पावर 4। एक सेकेंड को इसको स्क्वायर ऐसे तोड़ो मत, ऐसे ही जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखे रहने दो। तो इसे करेंगे तो p की पावर 2 की होल पावर 2 प्लस q की पावर 2 की होल पावर 2। क्योंकि देखो मैं बताऊं अभी थोड़ा समझाने वाला हूं कि आप कंडीशन देखना कि किसकी वजह से हमने ऐसा लिखा है। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जैसे क्या था, हमने ये देखा था जब इसका स्क्वायर किया था तो हमारा ये निकल के आया था। अब क्या कह रहा है कि सो दैट द डिस्क्रिमिनेंट d ऑफ अबव स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, d की वैल्यू आई है, जो अब मैं इसे लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो जो d है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। d क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब निकालते हैं b वाला, d वाली मैंने निकाली, अब निकालते हैं b वाला। अब हम क्या रूट निकाल लें, क्या निकाल लें, रूट निकाल लें, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे।
x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब b माइनस बी की वैल्यू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू पी स्क्वेयर माइनस प्लस क्यू स्क्वेयर की होल पावर 2। स्क्वेयर से रूट हट जाएगा तो 2 इंटू पी स्क्वेयर, क्योंकि एक ही वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है पी स्क्वेयर। देखो b पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, डी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब देखो स्क्वेयर से ये रूट हट जाएगा तो हमारा आएगा माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन में आएगा 2p स्क्वेयर। अब यहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब सॉल्व करना है तो हमें यहां पर या तो प्लस या माइनस दोनों में से एक चीज लेनी पड़ेगी, आपको यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। चलते हैं आप सॉल्व। अब लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन लूंगा तो x इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर। अब मैं थोड़ा यहां से सॉल्व करूंगी, सॉल्यूशन ये रो ज्यादा पड़ेगी। तो यहां पर देखो ये पी स्क्वेयर माइनस का, ये पी स्क्वेयर प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या है 2 पी क्यू तो 2p क्यू x इक्वल टू 2q स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर 2p स्क्वेयर। तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू क्या आएगा q स्क्वेयर अपॉन p स्क्वेयर। तो हमारी एक x की वैल्यू आ गई है। दूसरी अब लेते हैं क्या टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लूंगा तो देखो x माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी यहां अगर माइनस लो तो अगर उसके बाद दो टर्म है, क्या है दो टर्म है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हमने प्लस रखा था तो प्लस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अंदर, बट माइनस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या ध्यान रखना कि माइनस को लगाने से के बाद तुरंत ही दोनों या दो से ज्यादा जितनी भी टर्म है सारी टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो अब माइनस अंदर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर। माइनस का इसमें किया तो माइनस का हो गया, इसका माइनस में किया तो माइनस अपॉन 2p स्क्वेयर। अब देखो q प्लस का है, q माइनस का कटा जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर x इक्वल टू आएगा माइनस 2p स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर। 2p स्क्वेयर का 2p स्क्वेयर होने वन टाइम तो x इक्वल टू आएगा -1। तो हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है, दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक q स्क्वेयर अपॉन p स्क्वेयर और दूसरा है x इक्वल टू -1। अब एक्चुअल में जो मैंने बताया था ये स्क्वायर है कि नहीं, वो वाली बात नहीं पूछ रहा, यहाँ ये पूछ रहा था जो हमारी जो d की वैल्यू निकली है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका है परफेक्ट स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। क्या निकालना है नेचर। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको पहले तो नेचर बताने के लिए पहले मैं ऐसा करता हूँ डी निकाल लेता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर ही पता चलता है कि जो रूट्स निकलेंगे। अभी मैं देखो डी की पैरी में दो तीन क्वेश्चन कराए थे तो शुरुआत वाले, तो मैंने आपको बताया था कि जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट अलग अलग निकलेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो समझ लेना दोनों रूट एक जैसे होंगे। डी की वैल्यू 0 से कम आती है यानी नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप समझ जाना कि जो
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके कोई भी रियल रूट होंगे ही नहीं, या एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर। तो हम करते हैं पहले इसका। तो a इजकल टू यहाँ पे आएगा 4 और b इजकल टू होगा -4a², और जो हमारा c इजकल टू होगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आएगा। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने से ही पता चल जाता है। तो d इजकल टू होता है b² माइनस का 4ac। तो b क्या है -4b a की होल पावर a² की होल पावर 2 माइनस 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 16 a की पावर 4 माइनस 16 a की पावर 4 माइनस 16 b की पावर 4। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। एक सेकेंड थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। इसका स्क्वायर 16a² माइनस 16 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब 16 माइनस 16 का मल्टीप्लाई, तो 16 a की एक पावर 2 और माइनस 16 a की पावर 2 प्लस 16 b की पावर 4। इधर b की a की 4 आएगी, 2 है तो 2 या 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा d इजकल टू आएगा 16 b की पावर 4। यानी जो d की वैल्यू आई है ज्यादा, 16 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ होगा क्या, d यहाँ पर हियर d ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 है तो इट्स रूट्स आर, एक सेकेंड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। तो जो हमारे इसके जो रूट्स निकले हैं वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ये सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे जब भी वीडियो डलता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर भी करते रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए a इजकल टू क्या है 3, b इजकल टू -4√3 और c इजकल टू 4। तो यहाँ पूछा क्या है, एक सेकेंड, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर निकालना तो वही काम अभी फिर करना है। तो यहाँ पर d इजकल टू 4b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -4√3 की होल पावर 2 प्लस माइनस होगा -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। इसका तो 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 48। तो d इजकल टू हमारा निकल के आएगा 0, और d की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं इट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर
7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। और हमें इसकी कंडीशन देखो, अगर के पी बाई जेड कुछ भी पूछ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें दिया क्या है। बोल रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हमें पहले आपको एक ही सब में देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने से पहले ए बी सी तीन चीजों की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है 4, बी इक्वल टू क्या है के, और सी इक्वल टू क्या है 4। हो गया। आपको गिवन है, यहाँ लिख लो गिवन दैट, और एंड क्या दे रखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो d इक्वल टू, सो d इक्वल टू क्या होगा 0, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि d की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस का 4ac। b की वैल्यू के स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो के स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल टू 0। के स्क्वेयर इक्वल टू, उधर को 16 ले जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो के का होगा के 16 का होगा प्लस माइनस 4, क्या होगा, तो हमारी जो के की वैल्यू निकल के आई है, दो वैल्यू निकल के आए हैं, के की वैल्यू है प्लस माइनस 4। ठीक है, चलिए अब चलते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही काम हो गया, फिर आपको के की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसमें कंडीशन देगी रियल एंड इक्वल, अभी जो कंडीशन दी थी वही, फाइंड द रूट, और हमें क्या निकालना है, रूट भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो आपको दिया है क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं डी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वेयर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है हमारी के स्क्वेयर, और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो के स्क्वेयर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो के स्क्वेयर इक्वल टू 24, और के इक्वल टू निकल के आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो के की वैल्यू 24 आ रही है, तो अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू हमें रख देना है यहां पर। अब यहां पर क्या है, हम पहले लेंगे इफ के इक्वल टू पॉजिटिव 24, क्या है, अगर प्लस का 24 है तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 24x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको एक बात क्लियर है, तो हमारी जो d की वैल्यू है वो तो है 0, d की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू लगाएंगे क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। एक सेकेंड, एक यहाँ पर अगर रूट्स 0 होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो x इक्वल टू होता है क्या, प्लस माइनस x इक्वल टू
माइनस बी अपॉन 2a होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a। तो x इजिकल टू क्या आएगा? माइनस अंडर रूट 24 अपॉन 2 इंटू 2। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 6, तो माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 4, 2 का इसमें 2, तो हो जाएगा माइनस रूट 6 अपॉन 2। यानी x की वैल्यू अगर क्या है, x की दोनों वैल्यू माइनस रूट 6 अपॉन 2 निकल के आएंगे जब k की वैल्यू प्लस 24 होगा। अगर माइनस होगा, इफ k इजिकल टू माइनस 24, तो x इजिकल टू निकलेगा क्या? माइनस b अपॉन 2a होगा। तो माइनस 20 अंडर रूट 24 अपॉन 2 इंटू 2। तो देखो 2 का 2 से 4 अंडर रूट, एक सेकेंड, माइनस माइनस 2, इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 अपॉन 4, 2 इसका 2 का डिवाइड 2, तो अंडर रूट 6 अपॉन 2। देखिए अब हमारा, देखो सॉल्यूशन का एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा था, k की वैल्यू उसमें हमें निकालनी थी और हमें d की वैल्यू 0 दी है, क्योंकि रियल जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, और रियल इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख के k की वैल्यू निकाली। अब जो हमारी k की वैल्यू आई है वो दो वैल्यू निकल के आई है, एक प्लस का रूट 24, एक माइनस का रूट 24। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो, अगर देखो डी 0 हो जाएगा तो डी के इसके बाद माइनस बी के बाद जो भी टर्म है वो डी वाली वो क्या आ जाए, हट जाएगी। तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a। अब b माइनस 2a है तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ वैल्यू रखी तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है माइनस रूट 6/2। अगर हम क्या है निगेटिव लेते हैं तो हमारी आती है प्लस का रूट 3/2। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसमें भी आपको p की वैल्यू निकालनी है और आपको कंडीशन दे रखी है रियल एंड इक्वल वाली। कंडीशन कौन सी दी है? रियल एंड इक्वल वाली। आपको फिर रूट्स निकालने हैं। तो पहले हम a की वैल्यू, तो हमारी जो a की वैल्यू क्या है? p+4, और q की जो वैल्यू b की वैल्यू है वो है माइनस p+1, और c की वैल्यू है वो है हमारी 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है आपको। रूट्स कैसे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो हम कह सकते हैं d इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या है? माइनस p+1 का होल पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू p+4 और c की वैल्यू इक्वल टू 0। माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो p, इधर कर देता हूं, इसका p+1 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? p² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2p। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 4 अंडर में माइनस जाएगा, माइनस 4p और माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे p² माइनस 2p और माइनस 15 इक्वल टू क्या आएगा? 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से आपको p की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर अकेला क्वेश्चन दिया रहता कि p की वैल्यू निकालो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते। अब यहाँ पे आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लगा सकते हैं, तो p² माइनस 5 माइनस 3, क्योंकि 5 3 या 15 होता है, माइनस करने पर 2 आ जाएगा, p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब p² माइनस 5p प्लस 3p माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो हमने एक फैक्टराइजेशन वाली सीरीज अभी चल रही है, उसमें 2 पार्ट डल चुके हैं, तो आप लोग उस सीरीज को जाके चेक करें
और अपने फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छा बना लें। अगर फैक्टराइजेशन अभी नहीं आ रहा, अगर फैक्टराइजेशन आ रहा है तो वाली चीज़ को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों से p माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से p माइनस 5 इक्वल टू 0 और p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारी जो p की वैल्यू निकल के आएंगी तो p इक्वल टू एक हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा p इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारी जो p की वैल्यू निकल के आई है, क्या दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो 5, एक निकल के आई है -3। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो ये तो समझ में आ गया d और यहां से वैल्यू निकाल ली p। अब p की वैल्यू निकल के तो आ गई है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें वैल्यू रखेंगे किसकी, p की। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। इक्वेशन में p की वैल्यू रखेंगे तो p प्लस 4, पहले 5 रखूंगा, 5 प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा होगा 9 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जीरोज की बात करें तो x इक्वल टू होगा -b/2a। अब देखो -6/9 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6/18, 6 3 या 18, यानी दोनों निकल के आएंगे। इसके दो रूट होंगे, क्या होंगे, 1/3 1/3। क्यों, रियल इक्वल रूट्स हैं तो एक रूट 1/3 है तो दूसरा भी रूट क्या निकल के आएगा, 1/3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और, अभी मैं क्या, आप लोग उधर का सम उतार ले, इसलिए मैं उसका भी इधर जगह कम पड़ गई तो मैं इसे दूसरे वाले को इधर करा दे रहा हूं। तो देखो अब -3 यहाँ पे रखूंगा तो -3 प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस -3 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 4 में से आएगा 1 आएगा, इस करके आएगा -2 प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -b/2a होगा, तो -2/2 इंटू 1 इक्वल टू -2/2। 2 का 2 में 1 टाइम और a हो जाएगा -1। तो हमारा x इक्वल टू क्या आया, -1। यानी दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, -1 होंगे। दोनों रूट्स क्या निकल के आएंगे, -1। इस क्वेश्चन को आप बेटा अच्छे से लगा लें, क्योंकि अभी ये पैटर्न आपके 2025 में आया है, 2026 में भी देखने को मिला है। तो कोशिश करना आपके 2027 के जो एग्जाम है उनमें भी ये देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। p की सबसे छोटी वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना है, रियल रूट्स हैं, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आप रियल रूट्स हैं तो आपको क्या मान लेना है कि d की वैल्यू 0 यहाँ पे, अगर ऐसा है क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, d की वैल्यू 0 मान लेना है। तो पहले a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, -2p प्लस 1 और हमारी जो c की वैल्यू है वो है p स्क्वायर। इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू तो आपको d इक्वल टू 0 से ही निकल के आएगी, इसलिए आपको यही लगाना है। तो देखो b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 -2 प्लस p प्लस 1 की होल पावर 2 -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर करूँ, 1 का माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p
माइनस 4p² इजकल टू 0। 4 का अंदर में 4p² प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p² इजकल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है, देखो 4 प्लस 8p इजकल टू 0। 4 को उधर ले जाएंगे तो 8p इजकल टू 4 माइनस p इजकल टू माइनस 4/8। 4 बन जाए 4, 4 टू जाए, तो यानी p की वैल्यू आएगी -1/2। तो p की सबसे छोटी वैल्यू यही हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। चलिए, क्योंकि आप लोगों को बोल देते डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स हैं, तो कंडीशन क्या होती है वहां पर, ये बोलते हैं कि डी जो p की वैल्यू है इससे कम है या इससे ज्यादा है, वो वाली कंडीशन बन जाएगी। तो वो कंडीशन हमें बनानी है, हमें इक्वल वाली कंडीशन बना देते हैं। चलिए, अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब यार हमारा आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। कौन से वाले, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको जो पूछा जा रहा है पहले उसे लेट करना है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूजुअली स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की यूजुअली स्पीड क्या है, तो हम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड मान लिया, चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, मान लो देखो इसमें 480 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस कितनी कर रहा है, 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड उसने कम कर दिया। एक बात समझना, x किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा था, तो कोई अगर टाइम निकलेगा तो ये टाइम निकल के आएगा, क्योंकि हम टाइम कैसे निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस में हम स्पीड का डिवाइड करते, तो ये टाइम निकल के आता है, तो इतना टाइम लग रहा होगा। अब क्या कर रहा है, अपनी स्पीड उसने कितनी कम कर ली है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसने कल कर लिया है। तो अब क्या है, 480 किलोमीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, x - 8 वाला, तो t इक्वल टू निकल के आएगा ये जो टाइम है किसके द्वारा, जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कम कर दिया तब ये स्पीड है, ये टाइम है। और ये टाइम कब है, जब उसकी x स्पीड है। तो अब इसमें क्या है, ये कम स्पीड से जा रहा है तो ये टाइम बड़ा है और ये टाइम छोटा है दोनों। ये मान लेता हूँ t1 है, ये t2 है, तो यहाँ पर जो t1 है वो कम है किससे, t2 से, t2 ज्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू द कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब इसे टाइम देखो, इससे मान लो कोई भी टाइम लग रहा था, उस टाइम से इसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये इस टाइम में से अगर इस टाइम को घटा देता हूँ, अब मैं यहाँ लिख दूंगा ATQ। क्या करूंगा, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 आवर के बराबर। तो 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। तो इससे देखो कि आपको स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा, क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। और टाइम बढ़ेगा तो हमें समझ में आ गया कि टाइम बड़ा छोटा कौन सा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से 480 480 दोनों सब जगह 480 ले रहा हूँ ऊपर कॉमन, 480 कॉमन लिया तो 1/x - 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब क्या है, x का इधर मल्टीप्लाई और 8 - x का इधर, तो 480 x माइनस इंटू 8, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, तो x - 8 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे हम, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x स्क्वेयर माइनस 8x अपॉन 3/1, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 480 अपॉन 8 अपॉन x स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 3/1।
अब देखो 3 का इधर मल्टीप्लाई करना, 1 का इधर मल्टीप्लाई, 1 के साथ में इसमें 8 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3x² और माइनस 24x। एक सेकेंड एक काम करते हैं, हम काट देते हैं, कट रहा है वो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 1 608। अब इसका 16 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 1 ही रह गया, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई तो x² माइनस 8x, और 1 का इधर मल्टीप्लाई करके इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0 8 1 2। इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इक्वल 0। तो हमारी ये क्या है, इक्वेशन बन के आ गई है। और इस इक्वेशन को आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको मैंने अच्छे से समझा दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सीख गए हो। तो मैं जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं मैं क्या करता हूँ, चलो रहने दो, मैं करा ही देता हूँ सॉल्यूशन। तो हमारा ये तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना गया। तो मेन हमारा काम था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए चलिए जगह मैंने रखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अब देखो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, निकल के आई थी x² माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको उठा दे रहा हूं पूरे सबको। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, d। तो d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 2 8 0। तो 8 का होता है 64, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा कितना, 0 2 5 1। इनको ऐड करेंगे तो 5 1 8 4। अब ये 5 1 8 4 किसका स्क्वायर, हाँ सॉरी हमें डी हमारा निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। अब निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, अब चलो वैल्यू रखते हैं। तो माइनस b की वैल्यू माइनस का 8 प्लस माइनस √5180 अपॉन 2a। अब ये देखते हैं ये जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, 5184। तो ये जो स्क्वायर है वो 25 से सॉरी ये 8 से 70 का हो जाता है 4900, और ये इससे ज़्यादा है। तो लास्ट में 4 किसके में आता है, 72 के, किस में आता है 72। इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4 हाँ ठीक है हो गया। तो हमारा जो वैल्यू निकल गया ये है, स्क्वायर है 72 का। तो ये आएगा 8 प्लस माइनस ए की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो प्लस माइनस 72 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से छोड़ के यहाँ पे हम अब लेंगे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, 8 प्लस x इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 80 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर हावर। ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई है। अब करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन 2, x इक्वल टू 64 अपॉन 2 माइनस का
2 का डबल x इक्वल टू माइनस का 32 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि जो एयर स्पीड होती है वो निगेटिव नहीं होती। स्पीड क्या नहीं होती? निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है कितनी आ गई? 40। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते चेक करते, बोला था क्या स्पीड क्या है जब इतनी स्पीड से आएगा 480 किलोमीटर जा रहा है इतनी स्पीड से, तो कितना आएगा? 1 to 12 आवर्स। अगर स्पीड कम कर दी जाए 8, 32 रह जाएगी, और 8 3 जा 8 4 जा 8, 4 का इसमें डिवाइड 15। तो देखो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है डिफरेंस, 3 घंटे का। बस हमारा आंसर इसका मतलब सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वो है कि वही ये बात है, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर बाय 2:1/2 मोर देन टाइम टेकन इन द रिटर्न बैक if he return at a speed 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड while goes। मान लो वो शुरुआत में जा रहा है, कोई स्पीड से जा रहा था, और उसने क्या किया, इधर से मान लो कुछ स्पीड से गया, मान लो x स्पीड से गया, इधर से कहीं गया, और 150 किलोमीटर उसने x किलोमीटर पर स्पीड से कवर किया। अब उसने जब लौटा तो उसने कहा अब की बार स्पीड थोड़ा जल्दी घर पर लौट के जाना है, तो x उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। अब ये वाला जो इसका डिवाइड मैं इसमें करूंगा और इसका डिवाइड इसमें करूंगा, तो दोनों में टाइम का डिफरेंस आएगा कितने का? 2.5 घंटे का, यानी 2:1/2 आवर। अब देखते हैं, अब हम करते हैं, मानते हैं कि लेट करते हैं, लेट द, या पूछ रहा है स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। लेट द स्पीड of person is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब 80 क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, देखो 150 अपॉन x, ये टाइम ज्यादा होगा। अब 150 अपॉन x प्लस 8 10 से, तो कितने इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2:1/2। तो 150 कॉमन लूंगा, 150 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 10, और ये हो जाएगा 5/2। 5 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 बन जा 5, 5 का इसमें डिवाइड करूंगा 30, तो 30 x प्लस 10 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 10x। अब ये कैसे हुआ? देखो x 1 में क्या, x प्लस 10, x का 1 में किया तो x, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 10। अब इधर क्या बचा? 1/2। अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 2x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। 30 का मल्टीप्लाई और इधर से 2 का मल्टीप्लाई, यानी 60 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 120x प्लस 600 इज इक्वल, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को लाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 120 माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 110 x और माइनस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो मैंने इसमें 30 का मल्टीप्लाई या इन दोनों का, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 60 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? 62 जा 120x, 60 10 जा 600, ये हो गया। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। क्या बन के आ गई है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व इस वाले को नहीं कराने वाले हैं, इसको आप लोगों को करना होगा। चलिए हम चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आया हमारा ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, वो तो स्पीड वाला था और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है, 3, न्यूमरेटर 3 कम है डिनोमिनेटर से। तो आप फ्रैक्शन, तो लेट द डिनोमिनेटर of a fraction is equal to x। अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल टू 3 कम है तो x माइनस 3। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू होगा x माइनस 3 अपॉन x। ये फ्रैक्शन होगा। आगे कह रहा है if 2 is added to both numerator and denominator then the sum of new and, देखो अब मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर 2 ऐड कर दूं और नीचे 2 ऐड कर दूं, तो मैं कर देता हूं। अब ATQ लिखेंगे, ATQ तो क्या क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3 में प्लस 2 कर दूं और x प्लस में 2 कर दूं। ये नई फ्रैक्शन में, अगर इस फ्रैक्शन में ये वाली फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करता हूं तो हमारी जो फ्रैक्शन बनती है वो 29/20 बनेगी। तो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने, पहले से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, नीचे x प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 29/20। x का इधर मल्टीप्लाई तो होगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आएगा प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप देखो एक्स स्क्वेयर तो 2x स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 3x माइनस प्लस का 2x, तो 3 2 4 और 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2x, तो माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। 20 का इधर मल्टीप्लाई और 29 का इधर मल्टीप्लाई, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 40x स्क्वेयर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29x स्क्वेयर माइनस प्लस 58x। अब इन दोनों को इधर लेके आऊंगा तो 40x स्क्वेयर माइनस 29x स्क्वेयर माइनस 40x माइनस 58x माइनस 120 इक्वल टू 0। उधर से दोनों को इधर ले आया। अब देखो 40 प्लस का है माइनस का 29 और 40 में से 29 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 11x स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का आएगा 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। हमारे पास, हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दे दी है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करना आया तो आप सॉल्व कर लें, नहीं तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 11x स्क्वेयर माइनस 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी निकालेंगे पहले, ए 11 है, बी माइनस का 98 है, सी माइनस का 120 है, तो डी बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, तो बी की वैल्यू माइनस 98 की होल पावर 2 माइनस 4 इंटू 11 इंटू माइनस 120, 98 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा
98 का स्क्वायर होता है 9604 प्लस तीनों का मल्टीप्लाई, तो 48085280। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 0 4, 8 और 0 8, 6 2 8, 9 5 14। अब ये डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। डी आ गया है तो हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पर माइनस 98 प्लस माइनस अंडर रूट 14884 अपॉन 2 इंटू 11। तो 98 प्लस माइनस अंडर रूट में 14884 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 100 का होता है 10,000, ये 14,000 है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 14884 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 122, यानी 122 अपॉन हो जाएगा 22। अब यहाँ पर x की वैल्यू ये निकल के आ गई है। अब हम क्या नहीं कर पाएंगे इसके बाद सॉल्व। अब हमें साइन लेना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो x इक्वल टू 98 प्लस 122 अपॉन 22। x 2 का इसमें x इक्वल टू हो जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई है 10। अब निकालते हैं हम नेगेटिव साइन लेके, तो टेकिंग नेगेटिव साइन लूंगा तो x इक्वल टू 98 प्लस माइनस माइनस ओनली क्या होगा, माइनस 122 अपॉन 22। इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, 24 अपॉन 22, 2 का 11, 2 का 12, तो x इक्वल टू माइनस 12/11 आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ लिख देंगे डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन इक्वल टू x माइनस 3 था, क्या था, x माइनस 3, तो 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो हो जाएगा क्या, 7/10। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो, क्वेश्चन में 3 था, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 2 मोर देन न्यूमरेटर। अब हम मान लेते हैं लेट द नोमिनेटर इज x, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, ये फ्रैक्शन बन गया है। अब हम करते हैं ATQ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि 2 इज एडेड तो बोथ न्यूमरेटर, दोनों में हम क्या क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। तो अगर मैं x में +2 करूं और x +2 में +2 करूं, देन द सम ऑफ द न्यू, दोनों सेम उसी तरह क्वेश्चन, जो हमारी ये न्यू फ्रैक्शन है और ये हमारी ओल्ड फ्रैक्शन, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 46/35। तो x +2 अपॉन x +4 प्लस x अपॉन x +2 इज इक्वल टू 46/35। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो x² +4, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 + 4x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई x² + 4x अपॉन x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 46/35। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और से 46 का इधर मल्टीप्लाई करना, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक तो मैंने समझा दिया, वैसे समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, क्योंकि कम से कम आप लोगों को सॉल्यूशन, चलिए इसका सॉल्यूशन करा देते हैं। तो 35 का पहले से सॉल्व करेंगे, तो 2x² 4x + 8x +4 अपॉन x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 46/35। क्रॉस मल्टीप्लाई, थर्टी फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x², 35 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 280x, इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 140 इज इक्वल टू 46 का इसमें करेंगे तो 46x² और 46 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 276x, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 368। अब इसको अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को। तो देखो 70, अब सबको इधर लाएंगे तो 70x² - 46x² प्लस का 280x - 276x और प्लस 140 माइनस 3680 इज इक्वल टू 0। अब 70 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 और 24x², इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 4x, उसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 8 2 2 8 2 ठीक इज इक्वल टू 0। दोनों से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं तो 6x² प्लस x माइनस 5 और 7 इज इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -57, d निकालते हैं। d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है और हमारा b की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 2 -4 × 6 × -57, तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 2 जा
टू 8 6 का 1368, तो 1369। चलिए डी की वैल्यू निकल के आई। अब निकालते हैं एक्स। तो x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1369 अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मतलब ए की वैल्यू हमारी है 6, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1369, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 37, किसका होगा? 37। 7 जा 7 जा 49 और 7 3 जा 21, 22 1 2 जा 42, 42 6 और ठीक है, सही है। तो ये किसका हो जाएगा? 37 का स्क्वायर, 37 अपॉन 12। अब लेंगे, क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अब हम लेते हैं पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा? -1 प्लस 37 अपॉन 12, तो आएगा 36 अपॉन 12, 12 3 जा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3। अब हम निकालते हैं क्या? नेगेटिव साइन लेके, टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेंगे तो x इजिकल टू -1 माइनस 37 अपॉन 12, तो माइनस का 38 अपॉन 12, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू क्या नहीं होती है? x की जगह पर नहीं आ सकती क्योंकि ये फ्रैक्शन है, नेगेटिव नहीं होती। अब फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन एक्स प्लस 2, तो x निकला है 3 और ये निकला है 3 + 2, यानी 3/5। तो हमारा आंसर निकल के आया क्या? कोई एक फ्रैक्शन क्या है? वो 3/5 है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर। ध्यान रखना है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब है अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 होगा, यानी तो ये दोनों लगातार इवन नंबर है। तो ऐसे कोई भी 2 इवन नंबर है पर पता नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द 2 consecutive even number is equal are x and x plus 2। क्या है? x है और x plus 2 है। अगर किसी भी नंबर में, इवन नंबर में अगर 2 ऐड कर देते हैं उसका अगला वाला आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें। इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं, दोनों का स्क्वायर करके, मतलब x का मैंने स्क्वायर किया प्लस x plus 2 का मैंने स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा? 452 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? -452 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 448 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब में 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d क्या निकलेगा? d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो d की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 टू 4, तो 4 प्लस
4 ऐड करूँगा तो 900 आएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई 900। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 और प्लस माइनस 900 अपॉन 2 इंटू 1, तो -2 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, तो x की वैल्यू। अब मैं देखो पॉजिटिव साइन में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव साइन लूंगा तो x इक्वल टू -2 प्लस 30/2 आएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 28/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से पहला नंबर हमारा 14 है तो दूसरा नंबर 14 + 2 यानी 16 आएगा। तो यानी 14 और 16 दो हमारे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है माइनस लोगे यहाँ पर, तो माइनस का 32 आएगा, माइनस का आएगा 16 और माइनस का 16 यहाँ पर नंबर नहीं लिया जाएगा। माइनस का इवन नंबर हाँ ले सकते हैं। हाँ माइनस का अगर 16 आएगा तो माइनस का 16 है तो दूसरा माइनस का 16 और माइनस का 14 नंबर होंगे, दो नंबर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव लेने पर आ रहा है 14, तो अगला नंबर होगा +2 करना है, तो -16 में +2 करोगे तो आएगा माइनस का 14। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पर आपको दिया है स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर 5 1 4 है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें देंगे, और अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे रहे हैं इसका मतलब हम समझ जाएंगे आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 3 consecutive positive inter are such that sum of the square of the smallest and product of two number is 67। अब तीन नंबर है, क्या है 3 नंबर है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, लेट 3 consecutive positive integers are x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। एक सेकेंड, मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन का ये समझ, मेरी बात समझो। यहाँ पर जो मैं बोला था ना माइनस का 14 माइनस का 16 आएगा, तो माइनस वाला डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। तो जो 14 और 16 प्लस वाला आएगा और माइनस वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम करते हैं ATQ। अब ATQ क्या कह रहा है कि ये देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट, मतलब जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, छोटा नंबर हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर कौन, यानी x+1 और x+2 का प्रोडक्ट करके इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 67 के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 3x+2 इक्वल टू 67। अब मैं 2x² प्लस 3x+2 माइनस 67, तो 2x² प्लस 3x माइनस 65 इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन